अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पूर्वी दिल्ली के ही एक दूसरे अस्पताल गुरु तेग बहादुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर HLL कंपनी के सुरक्षा गार्ड कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, अस्पताल में अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, परंतु अपनी मेहनत का पैसा पाने के लिए तरसते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वे गार्ड कह रहे हैं जिन्हें अपनी तनख्वाह के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। कंपनी के मुखिया नहीं सुनते, अस्पताल प्रबंधन नहीं सुनता, और ये बेचारे सिक्योरिटी गार्ड यही दूसरों का चेहरा ताकते रहते हैं कि कब उनका पैसा उन्हें मिलेगा। 3 महीने 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, 4 साल 5 साल से एरियर नहीं मिल रहा। वहीं पर एक सुरक्षा गार्ड अगर आधा 1 घंटे को बैठ जाए, उसकी तबीयत खराब हो और वह कार्य नहीं कर पाए तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। जिस तरह से कंपनी कार्य कर रही है, ऐसा लगता है कि वह अपनी दबंगई इन गरीब लोगों पर दिखा रही है। मार्च का महीना है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले समय में एडमिशन भी कराना है, होली का पर्व है, ईद का त्योहार है, इन सभी त्योहारों पर खर्चा होता है। ये सिक्योरिटी गार्ड वह खर्चा कहां से लाएं जब कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही। तनख्वाह के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। यहाँ पर इनको धमकी दी जा रही है, 1 दिन बैठो, 10 दिन बैठो, हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सिक्योरिटी गार्ड काम पहले कर चुके हैं। अगर यह पैसा पहले ले लेते, काम बाद में करते, तो यही कंपनी इनके हाथ जोड़ती, भैया 9 बजे नहीं आ सकते हो, 9:30 बजे आ जाना, पर ड्यूटी ज्वाइन जरूर कर लेना। ऊपर से प्रेशर है, लेकिन ये सारे लोग पहले कार्य कर चुके हैं। इसके चलते इन पर दबंगई दिखाई जा रही है, इन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, ऊपर से नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। आखिर HLL कंपनी का यह रवैया क्यों है? अस्पताल प्रबंधन ऐसे कंपनियों के टेंडर कैंसिल क्यों नहीं कर रहा? क्यों अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है? क्या HLL कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों को तनख्वाह मिलेगी या फिर उनका त्योहार यूं ही बीतेगा? तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन HLL कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ काफी दुर्व्यवहार कर रही है। उसे समझना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो 4 साल 6 साल 8 साल से उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आज वह उन्हीं का उत्पीड़न कर रही है। अभी पहुंचे हुए हम पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर में। गुरु तेग बहादुर में गार्डों का उत्पीड़न कोई आज से नहीं, पिछले काफी समय से हो रहा है, दशकों से हो रहा है। आज एक बार फिर HLL कंपनी, जिनके सुरक्षा का यहाँ पर टेंडर है, उस कंपनी द्वारा अपने ही गार्डों का, अपने ही सिक्योरिटी गार्डों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनकी गलती इतनी है कि ये कंपनी से अपना पैसा मांग रहे हैं। कोई कर्जा नहीं मांग रहे, कोई लोन नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे हैं। वह पैसा जो इन्होंने मेहनत की, उस मेहनत का पैसा। लेकिन HLL कंपनी द्वारा लगातार गार्डों को लॉलीपॉप दी जा रही है। अभी 10-12 दिन पहले भी ये सभी गार्ड अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए 1 या 2 घंटे की हड़ताल पर यहाँ बैठे थे। तब कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सारा बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा। घटना को 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन इनके खाते में पैसा नहीं आया। गलती क्या है इनकी? होली का त्योहार सर पर है, आने वाले समय में बच्चों के एडमिशन भी कराने पड़ेंगे, घर का किराया भी देना पड़ेगा। 12 से 16 हजार रुपए सैलरी में ये क्या करेंगे? और कब तक अपने पैसे के लिए कंपनी का मुंह देखते रहेंगे? आज जब फिर स्ट्राइक पर बैठे तो इसी कंपनी के कुछ पुराने गार्ड उस स्पॉट पर जाकर ड्यूटी करने लगे। उनसे भी हम यही कहेंगे कि इन साथियों का साथ दो। आज अगर आप इनका साथ नहीं दोगे, कल को ये वाक्य आपके साथ भी हो सकता है, तो ये आपका साथ नहीं देंगे। एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर ये सभी कंपनी, जो HLL कंपनी, उस कंपनी के सभी गार्ड अगर एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो वादा करते हैं 6 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को इनका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो टूट है, इनकी एकता में जो कमजोरी है, वही इन लोगों के लिए भारी पड़ रही है। हम इन लोगों से बात भी करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या वाक्य है जिसके चलते आज इन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा। सबसे पहले भैया से बात करेंगे। आपका नाम? सर मोहम्मद तालिब। मोहम्मद जी, कहाँ रहते हैं? सर मैं रहता हूँ लोनी। कब से कार्य कर रहे हैं इस कंपनी में? मुझे साल भर हो गया। 1 साल हो गया। जी।
तो ऐसा क्या वाकया हुआ कि आज आपको जमीन पर सर स्टैक 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला है, उनको डेट शीट नहीं दी जा रही है। उनको पेपर में भी बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही जब तक पिछली फीस नहीं भरी जा रही है। अब हम फीस कहाँ से भरें जब तक हमारी सैलरी नहीं आई है। तो ये मतलब सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इसी साल में हुआ है या पहले से पहले भी हुआ है कभी, लेकिन जिस तरीके से अब हुआ है, हमें गोली पे गोली दी जा रही है 3 महीने से, और अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो ये कहना भैया का कि हमें लगातार गोली पे गोली दी जा रही है, कोई समाधान नहीं दिया जा रहा। इनको पता होता है कि महीने में मेरे अकाउंट में 16,000, 14,000 या 12,000 रुपए आने हैं, उस पैसे में ये अपने परिवार को मैनेज करते हैं। हम लोग 5 रुपए का खुला नहीं है तो 10 रुपए का धनिया ले आएंगे, लेकिन अगर इनके पास 50 का नोट है तब भी 5 रुपए का ही धनिया लाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी सैलरी में पूरा महीना निकालना होता है। ऐसे परिवारों और ऐसे परिवारों का उत्पीड़न एचएलएल कंपनी द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है। और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया एक जुड़े हुए, आपका नाम? मेरा नाम बालेश्वर चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी, देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी एचएलएल कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा 2-3 घंटे की हड़ताल की गई जी। हाँ, ये भी जानकारी लगी है कि उन लोगों ने आश्वासन देकर उस हड़ताल को खत्म कराया था। जी, पिछले अभी 10-12 दिन पहले की बात थी। हम लोग जब हड़ताल में बैठे थे तो यहाँ के हमारे जीटीबी प्रशासन के जो एमओआईसी हैं डॉक्टर लक्ष्य, वो और हमारी कंपनी के जो सर्वा हैं यहाँ के इंचार्ज आदित्य जी ने कहा था कि भी 1 हफ्ते के अंदर आपके जो भी ड्यूज़ हैं, पिछले 3 महीने की सैलरी है, दिवाली का बोनस है, एरियर है, हमारे 5 साल का एरियर नहीं आया है। तो इन्होंने कहा भी आपका सारा जो भी है 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करा दिया जाएगा। 1 हफ्ता निकलने के बाद हमने कई बार चक्कर काटे, ऑफिस के भी, हॉस्पिटल के भी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मजबूरी में आके हमें कल नोटिस देने के बाद में सबको हम आज हड़ताल में बैठे। हड़ताल में बैठे तो हमारे यहाँ के जो एमओआईसी हैं डॉक्टर ललित क्या नाम लक्ष्य जी, उन्होंने आके हमें बताया कि जी पिछले मई से हमने कंपनी का कोई ड्यूज़ पास नहीं करा है जो सैलरी बेस का है, और ना ही टेंडर हम करके दे रहे हैं। तो उनसे हमने पूछा भैया टेंडर नहीं करना था, आपने रिन्यूअल नहीं करना, तो हम लोग को मई में बता दिया जाता कि किसी दूसरी कंपनी को टेंडर देते, कम से कम हम लोग को सैलरी तो आती। बोले जी ऐसा आप चाहे 1 दिन बैठो चाहे 10 दिन बैठो, अभी कोई समझो कोई फैसला नहीं हो सकता, सिर्फ आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ बैठ के। तो हमने उनसे पूछा, मगर सर हम यहाँ बैठेगा ड्यूटी कर रहे तो सैलरी भी तो आनी चाहिए, क्योंकि मार्च आ गया है, बच्चों के एडमिशन कराने हैं, घर का किराया देना है। 3 महीने के तो मकान मालिक भी कह देता भाई अपना बर्तन उठाओ बाहर जाओ, क्योंकि कोई भी मकान मालिक 1 महीना 2 महीने ज़्यादा किराया देकर वो नहीं करता। लेकिन ना ही कंपनी और ना ही हॉस्पिटल प्रशासन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। उल्टा इन्होंने ये करा कि जैसे हम लोग आके स्ट्राइक पे बैठे, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें कोई नारेबाजी या वो नहीं कहा। हमारा सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो हमारे ड्यूज़ हैं वो हमें दे दिया जाए, हम अपनी ड्यूटी पे पहुँचे। डॉक्टर लक्ष्य जी ने क्या करा, इन्होंने पुरानी बिल्डिंग के गार्डों को वहाँ भेज दिया हमारी जगह ड्यूटी करने के लिए। अगर इस तरीके से ये कराएंगे तो क्या हम लोग क्या कर पाएंगे? फिर तो हम 1 दिन क्या 10 दिन क्या महीने भी सालों बैठे तो भी कुछ नहीं होना। ये कहना चतुर्वेदी जी का कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्रारूप उसका ऐसे ही चलने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्य जो यहाँ के सर्वा हैं या इस हॉस्पिटल के जो प्रबंधन हैं, जो यहाँ की सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने दूसरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी पहली बिल्डिंग में भेज दी। अगर उनकी सैलरी 6 महीने नहीं आए, जबकि वह सक्षम है, 2 साल भी अगर उन्हें सैलरी नहीं मिले वो चला सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने नहीं आए तो वह भी यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे। वह सक्षम है, लेकिन ये व्यक्ति जो यहाँ पर सभी परिवार बैठे हुए हैं, परिवार के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सिर्फ इसी सैलरी पर निर्भर हैं, उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं आई। बजाय सैलरी दिलाने के इनको और दबंगई दिखाई जा रही है। ये है जीटीबी हॉस्पिटल का प्रबंधन जो लगातार निर्बलों पर ही अपने नियम चलाता है। ये नियम उन उच्चधिकारियों पर नहीं चलते जिनको टाइम से 2 दिन पहले सैलरी मिल जाती है, बल्कि उन लोगों पर चलाए जा रहे हैं जिनकी सैलरी पिछले 3 महीने से नहीं आ रही। यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई बैठे हुए, चलो उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। हाँ जी। अच्छा, श्री कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? मैं बागपत से आता हूँ जी। आप बागपत से आते हैं? हाँ। काफी दूर से आते हैं। हाँ किराए जी। भाड़े का इंतजाम कैसे होता है? बच्चे कर्जा वर्जा पैसे लेकर चला रहे हैं। हाँ जी। दूध भी है, बच्चों का गुजारा करना, बच्चा 10 रुपए पेपर दे रहा, बच्चा छोटा क्या बच्चा। संदेश देंगे कंपनी को? कंपनी हम तो जब भूखे मारे जब भी बैठे हैं जी, ना काम तो करे, 3 महीने से काम कर रहे हैं हम। नियम अनुसार आपकी सैलरी हर महीने आनी चाहिए। हर महीने आनी चाहिए। वो इतनी बड़ी सैलरी तो है नहीं, वहाँ 6-6 महीने एक सैलरी में 12-14 हज़ार रुपए है, 16 हज़ार रुपए में क्या होगा बताओ। 70 किलो दूध है, 1 किलो दूध तो 4 आदमी का परिवार है, 1 किलो दूध तो चाहिए, चाय के लिए चाहिए, दूध तो किसी को मिल रहा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कर्जा ले रहे हैं जी, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा। तो ये
कहना है चाचा जी का कि 5% 10% पे पैसा उधार ले रहे हैं और उसके बावजूद भी इस उम्मीद के साथ कि अगले महीने सैलरी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर HLL कंपनी द्वारा अटका दिया गया है, ना ही पैसे दे रहे हैं, ना ही हमें कोई सजेशन दे रहे हैं जिसके चलते हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? चमन नाम है सर। चमन जी, कहाँ रहती हैं? सर मैं सीलमपुर में रहती हूँ, न्यू सीलमपुर में। हाँ जी। बड़ी दिक्कत वाली बात है, महिलाएं घर से निकलती नहीं है, किसी मजबूरी में नौकरी हाँ सर। वगैरह करती हैं, सर- उसके बावजूद भी स्थिति है कि 3-3 महीने से सैलरी नहीं है। और सर बोनस भी नहीं है, बोनस भी नहीं दिया। और सर 5 साल से हमारा एरियल भी नहीं दिया इन्होंने। हाँ सर। तो आपको और सर कितना समय हो गया इस कंपनी सर हमें 10 साल हो गए यहाँ पर। कंपनी में काम करते? हाँ जी, पहले भी हड़ताल हुई थी मगर इतने नहीं होता था, मगर अब की बार तो ये कुछ ना मतलब बता रहे हैं, ना सैलरी का ना दे रहे हैं। त्योहार सर पर है, हाँ बच्चों जी। के एडमिशन भी है। दिवाली भी ऐसी चली गई, मतलब बिना उसके बोनस के, और सैलरी भी अभी इन्होंने रोक रखी है। 4 सैलरी हुई थी, उसमें से एक इन्होंने डाल दी, कहा था तो बोले ये गलती से डल गई है। गलती से डल हाँ, गई, हाँ, मेहनत का हम्म। पैसा आपका, हाँ, मेहनत और अभी ये आपका 4 महीने के अंदर एक सैलरी क्लियर हुई है सर, 3 महीने की रह गई है अभी हमारी। ये कहना चमन जी का कि 1 महीने की सैलरी कुछ समय पहले मिली थी, उसमें भी हमें बताया गया कि गलती से सैलरी पड़ गई है। ये HLL कंपनी के वह अधिकारी जो किसी के मेहनत का पैसा रखे हुए हैं और उसमें भी उसका कुछ अंश देते हैं, उस पर भी कहते हैं कि ये हमारी गलती थी। पिछले 4-5 महीने से ये सभी सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आज इन्हें जमीन पर हड़ताल के लिए बैठना पड़ रहा। तो ऐसी कंपनी को शर्म आनी चाहिए, उनके अधिकारियों को। गरीबों का पैसा रोक रहे हैं, उन परिवारों का पैसा रोक रहे हैं जो इसी तनख्वाह पर निर्भर है, इसी तनख्वाह के बलबूते उनके घर चलते हैं। और भी लोग यहाँ बैठे हुए। मैम आपका नाम? सरिता। सरिता। मेरे को तो सर, मैं तो अभी नहीं हूँ तो। फिर भी जॉब तो आप कर ही रहे हैं। हाँ जी कहाँ बिल्कुल, से आते हैं? सीमापुरी से। सीमापुरी से आते हैं। तो एक तरफ से 20 रुपए का किराया भी लग जाता होगा। हाँ जी बिल्कुल। 1200 रुपए का किराया भी लगता होगा। एक और मैम है, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? माधुरी देवी मेरा नाम है। माधुरी जी, कहाँ से आती हैं? मैं रोहिणी से आती हूँ। रोहिणी से। मतलब एक तरफ से 50 रुपए का लगता तो हाँ लगता ही होगा। हाँ, 3000 रुपए तो आपका किराया हो गया। किराया हो गया। कैसे अवॉइड कर रही है इस किराए को, क्योंकि सैलरी तो आपको मिल नहीं रही है। सैलरी नहीं मिल रही है, 5 महीना हो गया। हमें 10-12 सालों की ड्यूटी करते, इतना परेशान है। घर भी किराए का है, ना तनख्वाह आ रही है, ना बोनस दिया इन्होंने। हमारे पिछले 4 साल से भी एरियल नहीं दिया, कुछ भी नहीं आया हमारा। फिर भी आप ऐसी कंपनी का समर्थन करे, फिर भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पुराने हैं हम। सबसे पुराने हैं आप। हाँ जी। तो क्या संदेश देंगे ऐसी कंपनी के अधिकारियों को? हम ये संदेश देंगे, इन्होंने एक सैलरी डाली, वो बोला कि गलती से सैलरी आ गया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी टाइम पर मिला, हमारा बोनस मिला, हमारा एरियल मिले। ये कुछ भी देने का नाम नहीं ले रहे, ना कुछ कर रहे हैं। ये तो आप चाहते हैं कि सैलरी समय पर मिले। सैलरी समय पर मिले, हमारा बोनस मिले, एरियल मिले, वो हमारा अधिकार है। भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं हम। मांग रहे हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो ये कहना है मैम का कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, वह अधिकार जो हमारा हक है। हम अपने मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, किसी पर कि ब्याज पर पैसे नहीं मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हमें अगर अपना ही अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम इस कंपनी में कैसे नौकरी कर पाएंगे, कैसे नौकरी कर पाएंगे। कितना आक्रोश है मैम के अंदर, साफ देखेंगे दर्शक, कितना आक्रोश है कि अपने अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वह अधिकार जिसका भुगतान ये पहले कर चुके हैं अपनी मेहनत के रूप में, और उसके बाद अपना पैसा मांग रहे हैं और HLL कंपनी इनका पैसा इन्हें नहीं दे रही है। ऐसी कंपनी के या तो टेंडर खत्म होने चाहिए या अस्पताल प्रबंधन को इन गार्डों की जो यहाँ पर बैठे उनके बारे में सोचते हुए इनके लिए भी पैसा मुहैया कराना चाहिए, जो इनका हक है, जो इनकी सैलरी है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।